इम्पैक्ट भारत टीवी के इम्पैक्ट हिस्ट्री के खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि हमारे ही देश के एक अहम हिस्से में उपस्थित एक किला जिस पर मुगलों का आक्रमण हुआ, समय समय पर कई ऐसे आक्रमण हुए, उसे विध्वंस करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो मजबूती के साथ वैसा का वैसा ही वहीं खड़ा है। शासक बदले, समय बदला, साल बदले, सदियां बदली, लेकिन वो किला वहीं खड़ा है और वहीं पर अभी भी स्थित है श्री नीलकंठ महादेव का मंदिर, जिसकी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विष धारण किया था समुद्र मंथन के बाद, तो वहीं पर आकर के उन्होंने साधना की थी उस कष्ट से निवारण पाने के लिए। और वहीं पर एक पवित्र जो है गंगा भी बहती है, जिन्हें स्वर्ण गंगा कहते हैं, और वहीं बगल में एक पाताल गंगा भी है। तो आज हम आपको इसी कलिंजर किले का इतिहास बताएंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर क्या क्या खास चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड में स्थित कलिंजर किला पिछली कई सदियों से भारत के बदलते सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का साक्षी रहा है। यह किला अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि सिकंदर ने इसकी तुलना चीन की महान दीवार से की थी। लोगों का ऐसा मानना है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं आकर तपस्या की थी। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर 5 दिन तक चलने वाला कतकी मेला लगता है। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। किले में सीता सेज नाम की एक छोटी सी गुफा है। यहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। यही एक कुंड भी है जिसे सीता कुंड कहा जाता है। किले में बुढ़ा बुढ़ी 2 ताल भी हैं, जिन्हें औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि इस ताल के जल से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी यहीं स्नान करने से दूर हुआ था। कलिंजर किले में राजा और रानी नाम के 2 भव्य महल हैं। इसमें पाताल गंगा नामक जलाशय भी है। यहाँ के पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। कहा जाता है कि इसके नीचे से पाताल गंगा होकर बहती है, जिससे यह कुंड भरता है। यहाँ शिव भक्त तप किया करते थे। कलिंजर किले के मुख्य आकर्षणों में से नीलकंठ मंदिर एक माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। ये मंदिर किले के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है। नीलकंठ मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यह शिवलिंग नीचे पत्थर का है। मंदिर के पास ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी नहीं सूखता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता है। किले में काल भैरव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं पत्थर पर उकेरी गई हैं। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश, हनुमान जी प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुढ़ा बुढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटी तीर्थ, चौबे महल, जुझौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाव चौप मकबरा, राम कटोरा ताल, भरचाचर, मचार ताल, राठौर महल, रनिवास, ठाकुर मतोला सिंह संग्रहालय, बेला ताल, सगरा बांध आदि मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि इस प्राचीन किले में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों ने जब इस पर कुछ समय के लिए अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो हमेशा की तरह जहां जहां आप जैसे देखते आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी मकबरा और मस्जिदें बनवा दी गई। जब आप किले में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के कुछ दूर चलने के बाद ही आपको जो है पहले दरवाजे के पास ही कई मजारें मिलती हैं और मकबरे मिलते हैं, जिन्हें देख करके आपको खुद ये महसूस होगा कि ये बाद में अलग से जबरदस्ती तरीके से बनाई गई है। क्योंकि उस किले में उन मकबरों उस किले ने अभी तक उन मकबरों को स्वीकार ही नहीं किया है। वो अलग थलग वैसे ही सही दिखाई दे जाती हैं। और ये एहसास आप सभी को होगा जब आप वहां पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा
कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, जितने महल हैं, जितने तालाब हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनमें से वो मकबरे और वो मस्जिदें बिल्कुल भिन्न हैं और बाद में जबरन बना दी गई हैं ताकि हिंदुत्व पर चोट हो और हिंदू आस्था पर चोट की जाए। वहीं आप जब मंदिरों में जाते हो तो आपको एक नटराज की पत्थर पर उकेरी हुई बहुत ऊंची मूर्ति मिलती है, लेकिन उस मूर्ति को भी तोड़ा गया है। इसके वहां पर पूरे निशान मौजूद हैं, पूरे साक्ष्य मौजूद हैं कि वहां पर कई मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया गया और तोड़ी गई कई मूर्तियां। मकसद यही रहा होगा कि हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा हिंदू धर्म में नहीं होती है। तो अब आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि किस तरह से मुगलों का जो एक रवैया रहा है हिंदुओं के विरुद्ध और भारत की संस्कृति के विरुद्ध, वो आपको देखने को मिलता है। तो अभी आज के लिए इस खास शो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक और जगह की हिस्ट्री के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।